जेफरी एप्स्टीन के बारे में बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, स्टीफन हॉकिंस और कौन कौन से यूएई के मुसलमान हुक्मरान, सऊदी अरब के मुसलमान हुक्मरान, खादिम हरमैन शरीफैन, इन सब के बारे में जब आप पढ़ते हैं कि एक आइलैंड पे जाके ये क्या क्या करतूत करते रहते थे, और ये तो वो आइलैंड है जो जेफरी एप्स्टीन का है। भैया आप खुद सोचे, मैं अगर अव्वल दर्जे का चालबाज जानी हूं, गंदे शौक रखे हों, बच्चियां चूल्हे में पका पका के अपनी जिस भी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने के, तो मैं पागल हूं? मैं बिलियनेयर हूं भाई, मैं बिल गेट्स हूं, मैं ट्रिलियनेयर हूं, मैं इलॉन मस्क हूं, और जेफरी एप्स्टीन ही क्या औकात के एक आइलैंड पे मुझे मुकैयद कर सके? इतना के बड़े आइलैंड अभी चल रहे हैं, इनमें से एक है जो पकड़ा गया है। आप क्या समझ रहे हैं? और ये तो वो है जो कि सी ग्रेड डी ग्रेड का बंदा है। अभी तो ए ग्रेड के जो क्लब्स हैं जिसमें सिर्फ प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका को अहलियत है, क्वालिफिकेशन है शामिल होने की, उधर क्या क्या होता है, जो सीक्रेट सोसाइटी है उधर क्या क्या होता है? आपने क्या समझ लिया? आप लोग क्यों हर वक्त आम सी चाल में आ जाते हैं? खास चालों में आए, एटलीस्ट थोड़ा सा तो आसरा हो मुझे भी कि भाई थोड़ा मुसलमान के भी कोई ग्रेस है। जब कोई खबर मशहूर हो, मुसलमान सारे के सारे उसे पहुंच जाते, उससे पहले क्यों नहीं पता चलता, या उसके बाद वो वाले सबक क्यों नहीं मिलते हमें कि भैया आइंदा इस तरह की चालों में नहीं आएंगे? 1980 या 90 के अंदर एक खास क्लब एक्सपोज हुआ था फ्रांस में, जिधर मलका एलिजाबेथ तक इन्वॉल्व थी। एक खास क्लब था, पढ़े जरा वो क्या करतूत करते होते थे। पाकिस्तान में ये खबरें भी नहीं आती ना, जिस तरह नेटफ्लिक्स की सीरीज पाकिस्तान में कुछ और आती है और अमेरिका में कुछ और। इसी तरीके से दुनिया में जो असल में हक सच की बातें हैं, जो असली बड़े मामलात हैं, वो भी पाकिस्तान में किसी और तरीके से, किसी और पर्दे के पीछे निकल जाते हैं। आप लोग बड़े मामलात की तरफ, मेरे मुसलमान बहनों भाइयों, बड़े और असली और तहकीक पे मबनी मामलात की तरफ बढ़ें। जेफरी एप्स्टीन के बाद डोनाल्ड ट्रंप, या फिर जो अमेरिका की प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स हैं उनके अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन्स है, बाकी के जितना भी जीओपी मैकेनिज्म है, उनमें ये कौन कौन से लोग पहले से इन्वॉल्व थे, अभी भी हैं, कौन कौन सा सेनेटर जो कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर खुलेआम नजर आता फिर रहा है और अभी भी वो अपनी ताकत में है। आप वहां पे देख के आपको समझ आ जाएगा कि कहानी असल में ये बहुत ही छोटा सा एक बीमार चूहा पकड़ा गया है, और भाई पूरा का पूरा बिल है, उस बिल के पीछे, बिल का मतलब चूहों का बिल, और उसके पीछे बड़े बड़े हाथी मौजूद हैं। ये तो छोटे छोटे चूहे पकड़े जा रहे हैं, अभी तो हमने बिल भी नहीं देखा। तो वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तब कहीं जाके आपको पता चलता है कि दुनिया के असल में हालात क्या हैं, दुनिया के असल में मामलात क्या, ह्यूमन डिजाइन को समझना कैसे है, बिलियन ट्रिलियन डॉलर के बाद असल में क्या मामलात है। हॉलीवुड की 8 सेलिब्रिटीज हैं, ये एप्स्टीन फाइल्स के तनाजुर में बता रहा हूं, जिन्होंने 15 साल पहले हॉलीवुड की 8 सेलिब्रिटीज ने माइकल जैक्सन समेत बता दिया था भैया कहानी कुछ और चल रही है, कुछ और मामलात हैं, और लोग उनका मजाक उड़ाते होते थे कि साइको हो गए हैं, या फिर ये जान के कंस्पिरेसी फैलाते हैं। मैक्सिको की वो जो एक्ट्रेस है या मॉडल है, जो भी है, जिसको इन्होंने साइको डिक्लेयर करके बकायदा इलाज की क्योंकि उसके सामने बच्चे खाए जा रहे थे, ये पिछले साल का वाकया है, अब एप्स्टीन फाइल के रिलीज होने का वाकया नहीं है। आपने इजी ले लिया है। ज़ैनब की कसूर इसी रैकेट का एक छोटा सा ऑफ शूट है। ये रैकेट बहुत डीप और बहुत वाइड स्प्रेड नेटवर्क का हिस्सा है, और नेटवर्क बाय डिजाइन। पाकिस्तान में तो फकीर भी मिनिस्टर चलाते हैं, जो रोडों में फकीर मिलते हैं हमें। आप समझ रहे हैं बड़ी पावर इस तरह काम नहीं कर रही। तो दुनिया की बहुत 2 बड़ी ताकतें हैं। एक ताकत जिसमें दीन इब्राहिम के मानने वाले यहूदी, मुसलमान, ईसाई अपने अपने तौर पे अपनी अपनी किताबों के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए कैंपेनिंग करते हैं, प्रॉपर मुनज़्ज़म काविशें करते हैं। और एक दूसरी ताकत है जो इस तरह के मामलात में इस तरह के करतूत करके अपनी अपनी ताकतें इकट्ठी करते हैं और अपने ग्रुप्स और नेटवर्क बनाते हैं और अपने ही
آبجیکٹیوز پورے کر رہے ہوتے ہیں. بل گیٹس تو منہ سے بکواس کرتا ہے کہ دنیا کی آبادی کم کرنا ہمارے انٹلیکچوئل ڈسکورس کا حصہ ہونا چاہیے. اس کی بیوی پٹ ماری کہ تو نے کیا کیا ہے ویکسین کے نام کے اوپر، اور طلاق لے کے بھاگ لی. اس نے 100 بچیاں اگر جلا کے کھا بھی لی، جو کہ اس سے گناہی حرکت نہیں ہو سکتی، تو اس نے کروڑوں انسان مار دیے اپنی ویکسین کے اندر. تب کیوں آپ لوگ چپ تھے؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، دیسی لبرلز کو نہیں میں کوئی لفٹ کراتا ہوتا. مسلمان مدرسے، مسجد، جمعہ پڑھنے والے، اینٹی لبرلز، مذہبی فطرت اور امتزاج رکھنے والے، آپ لوگ کیوں نہیں اہلیت پکڑتے؟ جب بات کرتے ہیں لگتا ہے کنسپیریسی تھیوری ہے، کوئی حقائق نہیں ہوتے، تحقیق نہیں ہوتی، کوئی بڑی سوچ نہیں ہوتی، بڑے معاملات نہیں ہوتے. میرا مدعا شروع دن سے ایک ہی ہے سر، آپ مجھے دونوں ہاتھوں سے میرے کوٹ کو پکڑ کے، میری ٹانگیں پکڑ کے، سر پکڑ کے آپ مجھے میرے ٹریک سے نہیں ہلا سکتے. جب دیسی لبرلز ہوں یا دنیا کے لبرلز ہو، ان کا میرے ایجنڈا سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا ایجنڈا مسلمانوں کے اندر اسلام کی روح کو پیوست کرنا ہے. میرا کام دیسی لبرلز کے بارے میں بات کر کے خراب ہو جاتا ہے. ان کو مفت کی امپورٹنس دیتے ہیں آپ. 2% کے لوگ ہیں وہ دیسی لبرلز، 2% کے. اسلام میں تو ان کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. یہ بہت اچھا مجھے تو لگتا ہے حشمت صاحب، آپ کوئی ایجنڈا پہ، آپ ایپسٹین فائل میں نام تو نہیں آپ کا، آپ کا بھی کوئی تعلق ہے دیسی لبرلز کو جتنی آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں. چیک کریں لوگ پلیز. مجھے بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ نہ تو اکیلے کھانا ہے اور نہ ہی اکیلے کہیں جانا ہے، تو میں 2-4 ساتھ میں لے کے جاؤں گا. اس پہ آپ چھوڑیں. سر مجھے بتائیں سولوشن میری ڈیلی لائف کے لیے، بچوں کے لیے آپ کا ہے، ڈیلی لائف میں کیا کروں؟ یہ جو ہمیں دوسرے نظریات سننے کے لیے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی پریشر بلڈ کر کے جی منہ اندھیرے کل صبح اٹھیں، فجر کی نماز سے پہلے 300 لفظ کا ایک آرٹیکل لکھے کہ ایپسٹین فائل نے میرا سارا امریکن ڈریم خراب کر دیا. میں تو امریکہ آئی تھی امریکن ڈریم کے لیے، اینڈ میں آپ نے ہم سے بچے کھلوانے تھے، وہ بھی چولہے میں پکا کے. تو فائدہ کیا آپ کے امریکن ڈریم کا؟ What is the alternative of the American dream? If the $1 billion of Bill Gates leads him into a tiny little island where he eats babies, then what the hell am I doing in New York? یہ جملہ ایک آرٹیکل لکھ کے واشنگٹن پوسٹ کو بھیجے. یہ ہے آپ کا کام سر.